सर यहाँ पे कहना चाहेंगे क्वेश्चन जो बोल रहे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो टफ आएगा और थोड़ा लेंदी आएगा, क्या वही रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, वही रिजल्ट दिलाता है क्या? बच्चों के दिमाग में ये भी बात चल रहा है कि री नीट अगर हो रहा है तो क्या पेपर टफ आएगा। हम्म। क्योंकि जब जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और री पेपर हुआ है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो पेपर का लेवल टफ हुआ है। ये हिस्ट्री बताता है। इस बार 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है सर। 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया है तो बच्चों को भरपूर उसको यूज करना है। 15 मिनट दिया है तो मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा बच्चे बनाएंगे तो अच्छा चीज है। गर्मी भी बहुत है सर। गर्मी बहुत है, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि 2-3 दिन में बारिश हो। पिछला सर जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, किस तरह का पेपर था बस और अभी का किस तरह का पेपर रहने वाला है? इजी मॉडरेट क्वेश्चन थे, जो नीट का नेचर है उसी तरह से पेपर था। और इस बार मैं फिर बोल रहा हूँ, इजी मॉडरेट ही क्वेश्चन है। ओएमआर बच्चे को कैसे पेंट करना चाहिए पहले? सबसे पहले ओएमआर देखो बेटा, हाँ ओएमआर का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि ओएमआर जब कलर करते हो ना, उसमें कुछ बच्चा क्या करता है कि बायोलॉजी पूरा क्वेश्चन बना लिया 90 और 90 क्वेश्चन को कलर कर रहा है। अब उसमें होता क्या है कि कलर करते करते हैलोजिनेट कर जाता है। कभी कभी 36 का कलर कर रहा है, कलर हो रहा है 35 पे। उसमें भी बच्चा गलती किया है। और हाँ, इस बार भी बच्चा गलती किया है कि 15 क्वेश्चन उसने गलत कलर कर दिया है। 15 क्वेश्चन है ना। जय हिंद दोस्तों, एवरी डिटेल के मेडिकल के चैनल पे आपका स्वागत है। आज ऐसे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जो कि जाने माने टीचर है। इनका मतलब बच्चे पढ़ा हुआ आज कई ऐसे एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हैं, जिपमर में पढ़ाई कर रहे हैं, पीएमसीएच में पढ़ाई कर रहे हैं, बेंगलोर के फेमस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको पता होगा, सबको पता होगा, 21 जून को नीट का पेपर है। सर से जानेंगे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में बच्चे को क्या करना चाहिए। यही सब पे मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और सर से जानेंगे बच्चे को बहुत सारा तनाव झेलना पड़ा है। तनाव झेलने के बाद फिर से री नीट के लिए प्रिपरेशन होना है। आप 12th फेल मूवी देखे होंगे, री स्टार्ट उसी तरह समझ लीजिए, री नीट प्रिपेयर करना है, मेंटली प्रिपेयर होना है और 21 तारीख को गर्दा उड़ा देना है। सबसे पहले सर से जानेंगे, सर का परिचय जानेंगे। सर आप कुछ परिचय दे दीजिए, बच्चे हमारे कुछ देख रहे हैं बहुत सारे। मेरा नाम वरुण प्रियदर्शी है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर मैं पटना में 2019 से हूँ। उसके पहले मैं कोटा में था और उसके पहले मैं लखनऊ आकाश में था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चे जो है री नीट का पेपर दे रहे हैं, तो बहुत सारा जैसे नीट का पेपर होने के बाद बच्चे रिलैक्स हो गए थे और बिल्कुल कि मतलब अब तो रिजल्ट आएगा। सही बात है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, कुछ बच्चों का खराब मार्क्स आया था, तो अगले साल के तैयारी में भी लग गए थे। सही बात है। तो अब जब से ये री नीट का डेट आया तो बच्चे काफ़ी तनाव में आ गए और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे तनाव की वजह से सुसाइड भी कर लिए कि पता नहीं क्या होगा। तो जो बच्चों ने अभी 40 दिन जो झेला है ना, ये बच्चों को मतलब बच्चों की तारीफ करनी चाहिए कि 40 दिन ये जो झेला है, री नीट के लिए जो तैयारी किया है, उसके लिए मेंटली बहुत मजबूत बचा हुआ है, तभी जाके इसके लिए प्रिपेयर हुआ है। तो वो चैलेंज था बच्चों के लिए, री नीट के लिए, लेकिन बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया या उनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होते रहती है। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू बच्चों ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, बेहतर मेहनत की और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन लोगों का होगा। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में जैसे आप लोग का पेपर 21 को है, 2 दिन बचा हुआ है, अभी क्या करना है कि नहीं। अभी बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही है बच्चों का कि क्या इस बार भी पेपर आउट हो जाएगा। ये भी हमारे पास बच्चों का मैसेज है, क्या सर इस बार भी पेपर आउट हो जाएगा तो क्या करेंगे। ये सब चीजें भी बच्चों के दिमाग में चल रहा है और ये कहीं ना कहीं परेशान करता है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग दूसरी तरफ खिंचाता है कि यार ये पेपर आउट हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जिस तरीके का अभी सरकमस्टांसेस बना हुआ है, पेपर लीक की संभावना 0% है। उसके बारे में तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है कि पेपर लीक होने जा रहा है। दूसरी बात कि अभी जो बच्चों के दिमाग में ये भी बात चल रहा है कि री नीट अगर हो रहा है तो क्या पेपर टफ आएगा। क्योंकि जब जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और री पेपर हुआ है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो पेपर का लेवल टफ
हुआ है, ये हिस्ट्री बताता है ये। तो बच्चों के दिमाग में ये भी बात चल रहा है कि पेपर कैसा आएगा, इसके लिए भी परेशानी है। तो आपको हम बता दें कि जो पेपर का लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल का जो चांसेज है वो बहुत ही कम है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही है कि एक तो पेपर लीक हुआ, इतने बच्चे परेशानी प्रेशर में रहे, और ऊपर से क्वेश्चन पेपर टफ आ जाएगा तो और ज़्यादा परेशानी होगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बच्चे परेशान हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो पेपर का लेवल जो पहले था उसी तरह का आने का पूरा चांस है, पूरा चांस है कि उसी तरह का आएगा। लेकिन मान लेते हैं कि 0.1% मान लेते हैं कि पेपर टफ आया। कुछ क्वेश्चन, पेपर टफ का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका टफ ही आएगा। पेपर टफ का मतलब होता है कुछ क्वेश्चंस पूरा हाई लेवल का, एक बढ़िया लेवल का दे दिया तो बोलता है बच्चा कि क्वेश्चन टफ आ गया। तो अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो बेटा सबके लिए होगा, है कि नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। तो उसको देख करके घबराना नहीं है कि क्वेश्चन टफ आया। क्वेश्चन टफ सिर्फ आपके लिए नहीं आया, सबके लिए टफ आया। सर यहाँ पे कहना चाहेंगे, क्वेश्चन जो बोल रहे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो टफ आएगा और थोड़ा लेंदी आएगा, क्या वही रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, वही रिजल्ट दिलाता है क्या? नहीं, देखिए, रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि 3 घंटे का जो पेपर होता है उस पेपर को बच्चे ने 3 घंटे में कैसे अटेम्प्ट किया है, जैसे आपको हम बता देते हैं। कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी है और कैलकुलेटिव है, बच्चे को आ रहा है कि ऐसे बनेगा, बच्चा बनाएगा, बन भी जाएगा। अगर मान लेते हैं कि उस क्वेश्चन को बनाने में बच्चे को 8 मिनट टाइम लग गया, लेकिन अगर उसी 8 मिनट का टाइम अगर वो दूसरे क्वेश्चन पे दे, छोटा छोटा क्वेश्चन हो, तो 8 मिनट में हो सकता है कि 3 क्वेश्चन बना ले। तो स्मार्टनेस इसी में है कि उस क्वेश्चन को छोड़ करके छोटे छोटे क्वेश्चन को ही बनाया, है ना। उतना ही टाइम में वो ज़्यादा मार्क्स लाया। 3 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 12 मार्क्स। लेकिन वो एक क्वेश्चन में अगर वो फंस जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मार्क्स आएगा, 4 मार्क्स, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो हमारा कहना है कि आपको बेटा छोटा छोटा क्वेश्चन जो है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, लेंदी क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करिए, जब आपका टाइम बच जाता है तब अटेम्प्ट करिए आप, तो ज़्यादा बेहतर आपका मार्क्स आने का चांस रहता है। और दूसरा बात, इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो असर्शन रीजन जो क्वेश्चन जो है तो बच्चे उसमें खूब गलती करते हैं, तो उसको भी कोशिश करेंगे आप लास्ट में बनाएं। आप कुछ ऐसा केमिस्ट्री में पार्ट बता सकते हैं जो बच्चा देखते मात्र क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते जाए, है ना, ऐसा बताइए। वो सॉल्व करने के बाद जितना बच्चा प्रैक्टिस किया है, अच्छा। कोई बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उतना एक्यूरेसी रहेगा, उतना स्पीड रहेगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक की बात कर ले तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो धड़ल्ले से बन जाएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन कहीं से भी अगर पूछता है, कॉन्सेप्चुअल पूछता है, तो उसमें टाइम टेकिंग लगता है, टाइम देना पड़ेगा बच्चों को। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरा मैथमेटिकल होता है, फिजिक्स पूरा मैथमेटिकल होता है। तो उसमें अगर बच्चा चाहे कि बायोलॉजी की तरह अगर हम बना लें, क्योंकि बायोलॉजी में क्या है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में या 30 सेकंड में बच्चा बना लेता है, लेकिन कोई बच्चा चाहेगा कि 30 सेकंड में हम फिजिकल का क्वेश्चन बना लें, फिजिक्स का क्वेश्चन बना लें, तो उसका चांस बहुत कम रहता है, उसमें टाइम देना ही पड़ेगा। हाँ, इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन होता है वो आपका मतलब याद करने वाला चीज़ होता है, तो वो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो इस पे आपको फोकस करना है। बाकी एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल आपको कूल रहना है, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। अगर डिफिकल्टी आपको लग रहा है बेटा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट सबके लिए है। 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है सर। 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया है तो बच्चों को भरपूर उसको यूज करना है। 15 मिनट दिया है तो मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा बच्चे बनाएंगे, तो अच्छा चीज़ है। प्रेशर को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए बच्चों के ऊपर ये गवर्नमेंट 15 मिनट तो सर लगता है यूं निकल जाएगा। एग्जाम टाइम में तो 3 घंटा भी यूं भी निकल जाता है, लेकिन कम से कम एक होता है ना कि भाई 15 मिनट एक्स्ट्रा है तो बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। तो मेंटली बच्चों को स्थिर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए 15 मिनट का गर्मी भी बहुत है सर। गर्मी बहुत है, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि 2-3 दिन में बारिश होगा। जो भी बच्चा का मान लीजिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ा है, हाँ। उसका मौसम क्या रहने वाला, जहाँ एसी उसी नहीं है व्यवस्था।
नहीं, देखिए गर्मी है। सरकारी स्कूल में, उसी सरकारी स्कूल में सेंटर देने का प्रावधान है जिस सरकारी स्कूल की स्थिति सही है और जहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं, तो उस जगह पर व्यवस्था ठीक है। और जहाँ तक गर्मी की बात है, तो गर्मी तो हर एक जगह है, हर एक जगह एसी, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में तो एसी है नहीं, तो उसके लिए बच्चे प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर नहीं होता है, एसी उसी नहीं लगा रहता, तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, तो उसके लिए कोई वैसा इशू नहीं है। और आपको पता है ये बहुत इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इसका अगर आप परसेंटेज निकालेगा तो 0.6% आता है। मतलब 100 बच्चा में एक बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 0.6 का सिलेक्शन हो रहा है। 4000 बच्चा में लगता है कि एक बच्चा का सिलेक्शन है, ऐसे रेशियो देखा जाए तो। जैसे नहीं, 100 बच्चे में 0.6 है तो 200 बच्चे में 1.20, तो 200 बच्चा में एक बच्चा का सिलेक्शन हो रहा है। 200 नंबर बच्चा में एक बच्चे का एक बच्चा का सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, 600 प्लस 600 प्लस। देखिए मार्क्स कितना आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, डिपेंड ये करता तो है। क्वेश्चन पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। वो हम लोग बात कर लेंगे जब पेपर आएगा, उसके बाद देख लीजिएगा पेपर कैसा आ रहा, तो उसके बाद हम बताएंगे कि कट ऑफ पिछला साल जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, किस तरह का पेपर था बस और अभी का किस तरह का पेपर रहने वाला है? इजी मॉडरेट क्वेश्चन थे, जो नीट का नेचर है उसी तरह से पेपर था। और इस बार मैं फिर बोल रहा हूँ, इजी मॉडरेट ही क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों को कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए, कौन से टॉपिक को? जैसे पकड़ना इसमें चाहिए। क्या है कि 3 पेपर हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो मैक्सिमम बच्चे बायोलॉजी पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री बनाते हैं, उसके बाद फिजिक्स बनाते हैं, कि बायोलॉजी कम टाइम में कंप्लीट हो जाए, थ्योरेटिकल होता है। उसके बाद केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थ्योरी ही रहता है, वो भी कम टाइम में होता है। फिजिकल मैथमेटिकल होता है, फिजिक्स मैथमेटिकल होता है, तो मैक्सिमम बच्चों का जो सीक्वेंस होता है यही रहता है। ओएमआर बच्चे को कैसे पेंट करना चाहिए पहले? सबसे पहले ओएमआर देखो बेटा, हाँ ओएमआर का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि ओएमआर जब कलर करते हो ना, उसमें कुछ बच्चा क्या करता है कि बायोलॉजी पूरा क्वेश्चन बना लिया 90 और 90 क्वेश्चन को कलर कर रहा है। अब उसमें होता क्या कि कलर करते करते हैलोजिनेट कर जाता है, कभी कभी 36 का कलर कर रहा है, कलर हो रहा है 35 पे, उसमें भी बच्चा गलती किया है। और हाँ, इस बार भी बच्चा गलती किया है कि 15 क्वेश्चन उसने गलत कलर कर दिया है, 15 क्वेश्चन है ना। इसी वजह से। तो हम आपको बता रहे बेटा, 30 क्वेश्चन जैसे ही आप बनाते हो, 30 क्वेश्चन के बाद उसको आप कलर करो, उसके बाद फिर बनाइए, फिर 30 क्वेश्चन कलर करिए। आप ये गलती कभी मत करना कि एक बार सारा बना लेते हैं, एक बार कलर कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है कि हेलोजिनेशन हो जाता है और कलर गलत हो जाता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि बना करके लास्ट में कलर करेंगे और उसमें टाइम नहीं मिल पाता है कलर करने का। ये भी आया है कि बच्चा कलर ही नहीं कर पाया, बनाया है कलर नहीं कर पाया, उसके वजह से इस बार बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा था नीट वाले। ऐसे बच्चे कुछ मिले हमको, तो ये गलती नहीं करना चाहिए। 30 क्वेश्चन के बाद कलर करो, फिर बनाओ, फिर 30 को कलर करो, फिर बनाओ 30। ऐसे कलर का जो एरर होता है वो होने का। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से बच्चे करें, थोड़ा बता दें सर। टाइम मैनेजमेंट देखो, मैंने पहले ही बोला है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हो, उसको आप पहले अटेम्प्ट करो। जो लंबे क्वेश्चन है लास्ट में अटेम्प्ट आपको करना है। इससे होता क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वो कम टाइम में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और टाइम जो बच जाएगा आपको लगेगा अरे हमको तो इतना टाइम बच गया, उसमें कम ही क्वेश्चन आपको बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेंटली बच्चा फ्री हो जाता है कि अरे ये तो बन जाएगा। लेकिन अगर लेंदी क्वेश्चन के पीछे चला गया हो तो लेंदी क्वेश्चन तो टाइम लेगा। अगर मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन लेंदी अगर वो बना रहा है तो टाइम तो चला गया उसका, 50 मिनट चला गया। अब बचा गया बहुत कम टाइम, 2 घंटे 10 मिनट। अब क्वेश्चन बहुत सारा है, तो मेंटली कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस कारण से छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, बड़ा क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। इससे टाइम भी आपको बहुत बच जाएगा और मेंटली आप पीस भी रहिएगा, घबराहट भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम घटते जाता है घबराहट बढ़ते जाता है, तो वो चीज़ फॉलो। एग्जाम सेंटर में बच्चों को किस समय पहुंचना चाहिए, जरा बता दीजिए। एग्जाम सेंटर का तो वो 1 घंटा पहले तक आपको लास्ट दिया गया। जैसे 2 बजे से पेपर है तो 1 बजे तक ही एंट्री है वहाँ पर एंट्री करने का। वैसे 11 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 बजे लास्ट टाइम है। तो 1 बजे तक, तो 1 बजे के पहले ही थोड़ा सा एंट्री कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में आप एंट्री करो। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का
एक एक मिनट से भी पेपर छूट गया है, 1 मिनट लेट हुआ नहीं जाने दिया गया। तो ये सब गलती नहीं करना है, पहले पहुंच जाना है। पहले 5 मिनट पहुंचने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा? आधा घंटा पहले पहुंचोगे तो क्या दिक्कत है? लाइफ का सवाल है, पूरे साल भर का OMR मेहनत। शीट का वो जो अपना नाम उम भरना है, रोल हाँ, नंबर वो भरना आप है। बहुत अच्छे से आप करना है। मतलब उसमें बच्चे गलती कर रहे हैं ज़्यादातर। क्या है, नाम रोल नंबर नेम में गलती नहीं होता, कलर जो बच्चा करता है ना वो गलती कर देता है। तो हमने बताया है कि कैसे करना, 30-30 क्वेश्चन करते जाना, लास्ट में कभी मत करना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा है, केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आया, नहीं पढ़ा हो, केमिस्ट्री से सवाल नहीं पढ़ा है, तुक्का क्या क्या आपका ओपिनियन है तुक्का सिस्टम? देखिए, तुक्का के लिए तो हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि बेटा 4 क्वेश्चन जो होता है ना, 4 क्वेश्चन में एक सही है, 4 ऑप्शन में एक सही है। अब 4 ऑप्शन में एक सही है, तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 75% गलत होने का चांस है, क्योंकि 3 गलत है उसमें, तो 75% गलत होने का चांस है, 25% ही सही होने का चांस है। तो अगर आप तुक्का लगाते हैं तो 25% ही चांस है कि आपका सही होगा। कोई कोई बच्चा सर ये भी बोलता है कि हम 2 में कंफर्म है, 2 क्वेश्चन को ऑप्शन मार के तुक्का मार सकते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कि ठीक है, 2 क्वेश्चन में आके कंफ्यूजन हो गया, तो उसमें आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी के आधार पे, क्योंकि उसमें 50% चांस सही होने का भी है और 50% चांस गलत होने का भी है। लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे, जब आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने का चांस है तो हम नहीं कहेंगे वो भी करने के लिए। लेकिन जब लग रहा है कि यार कम मार्क्स आने वाले हैं तो उस समय आप चांस ले सकते है हैं, ना? अदरवाइज उसमें भी हम नहीं कहेंगे करने के लिए। कोई ऐसा बच्चा है लगता है कि सर हम थोड़ा कटा भी क्लियर कर लेते तो अच्छा रहता, दूसरे दूसरे कोर्स के लिए, कैसे बच्चे कटअप क्लियर करें कुछ? मैं किसका कटअप? नीट का कटअप क्लियर करने के लिए, जैसे में कुछ कुछ ऐसा कोर्स है मेडिकल सेक्टर में जो कटअप क्लियर वाले बच्चों को ले आता है, जैसे में आपका BHMS, BMS, हाँ कैसे हाँ कई हाँ ऐसे कॉलेज है जिसका कटअप क्लियर होना जरूरी आता है, BDS, हाँ इस हाँ तरह हाँ के कोर्स में बच्चे चाहते हैं कटअप क्लियर हो जाए। हाँ हाँ। उसमें क्या है कि जैसे MBBS का कटअप जो निकलता है MBBS कॉलेज के लिए, PDS का भी निकलता है, आयुर्वेद का भी निकलता है, होम्योपैथ का भी निकलता है, वो तो एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कटअप का। और वैसा भी पहले जैसा नहीं है कि आजकल बच्चे आयुर्वेद में भी खूब जा रहे हैं, होम्योपैथ में भी खूब जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ का कटअप बहुत कम जाने जाएगा या आयुर्वेद का कटअप बहुत कम जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बच्चे उसमें भी जा रहे हैं, तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा किसका कटअप। लेकिन ये सब का ही क्या है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ का कटअप तो कम जाता ही है MBBS के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये सब चीज़ें वो सब पेपर आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है नहीं। बच्चे को अब हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, क्या अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं सर, आप बच्चे को बता दीजिए। बिल्कुल ही काम रहिए, दिमाग को एकदम शांत रखना है। जो आपने पढ़ा है, बेस्ट पढ़ा है, आपने अपना बेस्ट दिया है, और बिल्कुल शांत रखना दिमाग को। बहुत सारे चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीज़ आजकल चल रहा है। समझिए बच्चों की अपॉर्चुनिटी मिल गया है इसमें। हाँ, ये तो री अपॉर्चुनिटी ही है। अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होने जा रहा था, हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटी ही बहुत है। सारे बच्चे ऐसे ही खुश होंगे। हाँ, तो बच्चों को बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, कूल माइंड रखना है, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है डिफिकल्ट आएगा क्या होगा। जैसे पेपर बच्चों ने टेस्ट सीरीज में दिया है वैसे ही जाना है, उसी तरह से पेपर देना है। कुछ भी नहीं सोचना है कि रिजल्ट हमारा होगा नहीं होगा, डिफिकल्ट पेपर आने वाला है, इजी पेपर आने वाला है, ये सब सोचना बेकार है, बिल्कुल दिमाग में लाना ही नहीं है। दूसरा कि पेपर आउट हो जाएगा, ये सब दिमाग में नहीं सोचना है। अपना जाके 100% देना है, बेस्ट देना है। और हाँ, बेस्ट देना है, बस इस व्यू से जाना है। और इस व्यू से अगर कोई बच्चा जाता है, खूब बढ़िया रिजल्ट होगा, बहुत बेहतर रिजल्ट होगा, और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा तो। और हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सबको बेहतर रिजल्ट लाइए, और उधर से आइएगा तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है अगर बच्चा रिजल्ट अच्छा लाया है, अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपको पता है कि 2-3 लोगों को बड़ा ही खुशी होता है, एक टीचर को, सही बात, और एक पेरेंट्स को, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं, बाकी सिर्फ कहने के लिए। सही बात। तो जिस दिन पेपर होता है हमको भी नींद नहीं आता है। सही बात।
संडे को पेपर रहता है, लेकिन हमको भी नींद नहीं आता जब तक पेपर हो नहीं जाता सही है। बात है। ये हकीकत है। हम्म। और बच्चों को जब रिजल्ट आता है तो हमको बड़ा लगता है बच्चे लोगों से ज़्यादा आप लोग का टेंशन होता होगा। रहता है जिस दिन पेपर होने वाला रहता है, क्योंकि हमने साल भर मेहनत किया उनके ऊपर, सही बात है। और हमने जो पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है, तो हम लोग तो बहुत उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं बच्चों से, बहुत ज़्यादा उम्मीद। और हम चाहते हैं कि सारे बच्चे क्वालिफाई करें, सारे बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएं, तो बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि भाई मेरा बच्चा PMCH में है, एम्स दिल्ली में है, सही बात है। तो बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। तो आप सबको फिर से ऑल द बेस्ट, बढ़िया से काम हो करके जाइए और खूब अच्छा पेपर आप लोगों का होगा। ओके। तो बच्चों अभी आपने सुन रहा था वरुण प्रियदर्शी से री नीट कैसे क्लियर करें, वो आपको बताए होंगे, बहुत कुछ आप सीखे होंगे। आप कमेंट में कीजिएगा कि आपको पटना में सेंटर कहाँ कहाँ दिया, वहाँ पे हम आएंगे, रिव्यू लेने आएंगे, आप लोगों से मिलने जरूर आएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका सेंटर कहाँ दिया है। तो इसलिए बोल रहा चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।